जय श्री कृष्ण मित्रों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक कहानी कौवे का एक जोड़ा। एक बार की बात है, एक जंगल में किसी पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहता था। वो दोनों बहुत खुशी उस पेड़ पर जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन उनकी इस खुशी को एक सांप की नज़र लग गई। जिस पेड़ पर कौवे का घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे बने बिल में सांप रहने लगा। जब भी कौवे का जोड़ा दाना चुगने के लिए जाता, सांप उनके अंडों को खा जाता था और जब वो वापस आते तो उन्हें घोंसला खाली मिलता था। लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि अंडे कौन ले जाता है। इस प्रकार से कई दिन निकल गए। एक दिन कौवे का जोड़ा दाना चुग कर जल्दी आ गया तो उन्होंने देखा कि उनके अंडे को बिल में रहने वाला एक सांप खा रहा है। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर किसी ऊंचे स्थान पर छुपकर अपना घोंसला बना लिया। सांप ने देखा कि कौवे का जोड़ा पहले वाले स्थान को छोड़कर चला गया है, लेकिन शाम होते ही दोनों वापस पेड़ पर आ जाते हैं। इस प्रकार कई दिन निकल गए। कौवे के अंडों में से बच्चे निकल आए और वो बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उनके नए घोंसले का पता चल गया और वह कौवे के जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कौवे घोंसला छोड़कर गए, सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगा। लेकिन किसी कारण से कौवे का जोड़ा वापस पेड़ की ओर लौटने लगा। उन्होंने दूर से ही सांप को उनके घोंसले की ओर जाता देख लिया और जल्दी से वहां पहुंचकर अपने बच्चों को पेड़ की ओर में छिपा दिया। सांप ने देखा कि घोंसला खाली है तो वह कौवे की चाल समझ गया और वापस बिल में जाकर सही मौके का इंतजार करने लगा। इसी बीच कौवे ने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा उड़कर जंगल के बाहर बने एक राज्य में चला गया। वहाँ एक सुंदर महल था। महल में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कौवा उसके गले में से मोतियों का हार लेकर उड़ गया। सभी ने शोर मचाया तो पहरेदार हार लेने के लिए कौवे का पीछा करने लगे। कौवे ने जंगल में पहुंचकर हार को सांप के बिल में डाल दिया, जिसे पीछा कर रहे सैनिकों ने देख लिया। जैसे ही सैनिकों ने हार निकालने के लिए बिल में हाथ डाला तो सांप पुकारता हुआ बाहर निकला। सांप को देखकर सैनिकों ने तलवार से उस पर हमला कर दिया, जिससे सांप घायल हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। सांप के जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा, तो चलो देखते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी निर्बल का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी में।